हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक विलयन। सॉलिड स्टेट तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन अब देख रहे हैं सिलेबस में वह हटा दिया गया। देखने में आ रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आज हम यह टॉपिक पढ़ेंगे जो वर्तमान में है और रहेगा भी, विलयन टॉपिक। ठीक है, तो देखो विलयन होता क्या है विलयन सॉल्यूशन। तो पहली बात तो विलयन को जानेंगे। तो विलयन में क्या होते हैं, देखो दो चीजें इसमें हम बताते हैं आपको। विलयन होता क्या है और अच्छे से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। बस स्याही आ गई ऊपर भाई। देखिए विलयन है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि विलयन क्या है। विलयन 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 को क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अगर हम देखें विलयन में, तो विलयन जो बना होता है, विलयन जो बना होता है विलेय प्लस विलायक से मिलकर के बना होता है। पहले हम इसको समझेंगे कि विलयन है क्या। तो विलयन के घटक क्या हैं। विलयन में होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलेय, इसको लिखते हैं, एक है विलेय प्लस किसका होता है, विलायक। विलेय प्लस है विलायक, विलेय प्लस क्या है, विलायक। दोनों के योग को क्या नाम देते हैं, विलयन। विलेय प्लस विलायक को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। पहली बात तो एक जरूरी मतलब सरल तरीके से आप ऐसे जान सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया विलयन, विलेय प्लस विलायक। देखो विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। इसको कहते हैं सॉल्वेंट और इसको कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो ये विलेय है। विलेय की मात्रा जो होती है हमेशा क्या होती है, कम। विलेय की मात्रा क्या होती है, कम। कम मात्रा होती है। जिनकी मात्रा कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विलेय। एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्वे मतलब विलेय किसे कहते हैं। तो विलेय की मात्रा क्या होती है, कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है, विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा मात्रा, अधिक मात्रा लिखेंगे। कैसी मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा, ठीक है। विलायक माने सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और यह सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस है विलायक, ठीक है। और विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा उसकी तुलना में ज्यादा होती है। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं, तो मेन पॉइंट है। और विलेय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को, विलेय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, के समांगी मिश्रण, के समांगी मिश्रण। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, के मतलब विलेय प्लस विलायक के कैसे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन, ठीक है। तो कह रहा है कि विलेय, विलेय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कम, और इसकी मात्रा होनी चाहिए अधिक। तो ये हमने एक तरह से परिभाषा एक रूप से देख लिया कि विलेय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। तो कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन। ऐसे भी कह सकते हैं, या तो कहेंगे विलेय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। समांगी क्यों कह रहा है,
अरे भाई विलयन जैसे सभी अंग बराबर हो जाए, मतलब जैसे पानी में हमने चीनी को घोल दिया तो चीनी पानी की तरह अगर हो जाती है, चीनी कैसे हो जाए, पानी की तरह, या नमक कैसे हो जाए, पानी की तरह हो जाए, यानी विलायक की तरह हो जाए। विलयन, या हम ऐसे कह सकते हैं विलयन की तरह, माने विलयन के जो गुण है या विलायक के जो गुण है विलयन की तरह हो जाए, माने एक अवस्था में हो जाए, माने विलयन जिस अवस्था में है विलायक भी उसी अवस्था में हो जाए, या विलयन विलायक जिस अवस्था में विलयन भी उस अवस्था में हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि विलयन जिस अवस्था में है विलायक भी उसी अवस्था में हो जाए, सभी अंग समा जाए, उसको हम कहेंगे क्या, विलयन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो विलयन की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि विलयन होता है विलय प्लस विलायक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, और ज्यादा इसमें और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपसे काम इतने चल जाएगा। कम मात्रा, अच्छा विलय की मात्रा कम होती है जो, अच्छा इसको भी लिख सकते हैं जो घुलता हो, या जो क्या होता हो, जो घुलता हो, जो क्या हो, जो घुलता हो, जो घुलता हो उसको भी हम विलय कहेंगे। और इसमें लिख सकते हैं जो क्या करता हो, घोलता हो, जो घोलता हो, जो घुलता हो उसको क्या कहेंगे, विलय भी कह सकते हैं। जो घोलता हो उसको क्या कह सकते हैं, विलायक भी कह सकते हैं। तो विलय प्लस विलायक के, तो विलयन के कितने घटक, दो, विलय प्लस विलायक, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, माने सॉल्यूट को क्या कहते हैं, विलय, सॉल्वेंट को विलायक, और उसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अच्छा, और भी परिभाषा लिखना चाहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इस परिभाषा को हम लिख दें कि ना लिखें, वैसे रहने देते हैं क्योंकि जरूरी तो हमें इसी का है। ठीक है, यहाँ पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो विलयन बनता है, विलयन जैसा विलायक के सभी अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण एक प्रकार की क्या है, प्रावस्था है। समांगी मिश्रण क्या है, एक प्रकार की प्रावस्था होती है जिसको हम नाम देते हैं विलयन। ठीक है, अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि परिभाषा में कुछ है नहीं, परिभाषा मेन इसमें देखना है। इसको ऐसे भी विलय की एक परिभाषा और है कि विलयन में उपस्थित उस घटक को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक की परिभाषा एक और है, विलयन में उपस्थित उस घटक को विलायक कहते हैं जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो जाती है, या जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। इसको सुन लीजिए, आप लिख लेना, काफी मतलब आप उसको लिख लेना, केवल हम आपको बता रहे हैं कि विलयन पूछेगा कि विलायक किसे कहते हैं, कहेंगे जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, या जो घोलता हो विलायक होता है, या विलयन के उस घटक को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाए, विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो जाए। मेन बात है, विलयन के उस घटक को, विलयन में दो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक, तो कह रहा विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन के उस घटक को जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था के क्या हो जाए, समान हो जाए, उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और विलय किसे कहेंगे, जो क्या कर दे, कम हो, जो घुले, उसको हम क्या कहेंगे, विलय कह देते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पानी विलायक हमेशा है, पानी हमेशा सार्वत्रिक विलायक है। बेंजीन भी क्या है, विलायक है ना, बेंजीन भी क्या है, विलायक है। और माने जो घोलता हो, विशेष तौर पे पानी मिलेगा आपको, बेंजीन मिल जाएगा, यह सब क्या है, विलायक है। और उसमें चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, ग्लूकोज डाल दीजिए, सुक्रोज माने चीनी तो हो गया, यह सब घोल देते हैं, उसको कहेंगे विलय। बस
तो आशा है कि यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार, और बाकी चीजें हम इतना देख लिए। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। तो अगला पॉइंट हमारा है विलयन के प्रकार। ठीक है, ध्यान देना इसको। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। देखो विलयन वैसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको 3 पार्ट में बांट करके दिखा दे रहे हैं। वैसे 2 मेन हैं। अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर, और ऐसे भी कह सकते हैं विलय की संख्या के आधार पर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार हम बता देते हैं आपको। हालांकि 2 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा हम एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो विलयन के प्रकार में देखेंगे, पहला है किसके आधार पर? अवयवी कणों के आकार पर। पहला है अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अवयवों की मात्रा के आधार पर। यह हमारा हो गया पहला पॉइंट, अवयवों की मात्रा के आधार पर। और दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है कणों की या अवयवों की, इसमें लिखेंगे विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, या अवयवों की मात्रा की या अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसे विलायकों की इसमें कहेंगे। विलय तथा विलायक की माने घटकों के भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये इसमें कह रहा है कि घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा इसमें हम अपने से कर दे रहे हैं आपको थोड़ा अलग करने के लिए, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की संख्या 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 के आधार पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। अगर हम देखें तो इसमें हम लिखते हैं, पहला है इसमें ए वाला है, अवयवों की संख्या के आधार पर आएगा ए। एक होता है तनु विलयन। तनु विलयन, कौन सा विलयन? तनु। तनु मीन्स होता है पतला, तनु मीन्स होता है पतला। इंग्लिश में लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखते हैं DIL, तनु विलयन। तनु विलयन में होता क्या है कि इसमें विलय की जो मात्रा है, ये कौन सा है? तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है, जो विलय की मात्रा होती है, विलय की मात्रा बहुत बहुत कम होती है, किसके तुलना में? विलायक के तुलना में। बस, जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो जाए? कम हो जाए।
विलायक की तुलना में क्या हो जाए, कम हो जाए, उस वाले विलयन को कहते हैं तरल विलयन या डाइल्यूट विलयन। ठीक है। डी वाले में हम देखते हैं कौन सा विलयन, सांद्र विलयन देखते हैं। सांद्र विलयन, इस विलयन को कहेंगे सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। कंसंट्रेट सॉल्यूशन माने होता है सांद्र विलयन। इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा थोड़ा कम होती है, यानी विलेय की मात्रा तनु से थोड़ा ज्यादा होती है। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में थोड़ा, मतलब तनु विलयन की तुलना में थोड़ा क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ऐसे विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक है। सी वाले में अगर हम देखें तो होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन यानी असैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, असैचुरेटेड। देखो असंतृप्त का मतलब होता है कि इसमें विलेय की मात्रा कम हो विलायक के तुलना में, तो संतृप्त विलयन से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसको हम लिखते हैं असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होती है, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम रस बना रहे हैं, चीनी को बना रहे हैं, चीनी को पानी में डाल रहे हैं। ठीक है। चीनी को क्या कर रहे हैं, पानी में हम उसको डाल रहे हैं। तो अब होगा क्या कि अभी मान लीजिए रस बना रहे हैं, ठीक है, गुड़ का रस हो या चीनी का रस हो, शरबत बना रहे हैं, तो पानी की मात्रा ज्यादा हो, चीनी की मात्रा कम हो, मतलब मिठास कम हो, तो उसमें हम कह देते हैं असंतृप्त विलयन होता है। इसको समझ लेना, बस केवल हम इसको बता रहे हैं, लिखाएंगे नहीं। असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ज्यादा कम। फिर आता है इसके बाद क्या हो, माने रस क्या हो जाए, बहुत पतला हो, रस क्या हो जाए, बहुत पतला हो, यानी चीनी बहुत जल्दी घुल रही है, मात्रा कम हो, मिनी मिठास कम हो, इसको आप ऐसे समझेंगे। ठीक है। असंतृप्त विलयन। और डी वाले में अगर हम देखें तो यह विलयन होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जब चीनी पानी में घुलती चली जा रही है, माने रस थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, पहले की तुलना में गाढ़ा हो रहा है, तो चीनी जितनी घुलती जाएगी घुलती जाएगी घुलती जाएगी, तो एक सीमा ऐसी आ जाएगी, अब चीनी घुलेगी नहीं, अब पेदे में बैठेगी, तो पेदे में बैठ रही है, तो उससे पहले की अवस्था क्या कहलाती है, संतृप्त अवस्था। ठीक है। तो इसमें कहेंगे कि विलेय की मात्रा जब विलायक, माने जब विलेय की मात्रा इतनी हो जाए कि अब वह विलेय जो है उस विलायक में या विलयन में जब बनाया जाता है रस उसका, या जब विलयन बनाया जाता है, तो उसके कहाँ पर बैठने लगे, पेंदे में बैठना, मतलब बैठने लगे, तो उससे पहले की अवस्था क्या कहलाती है, संतृप्त। संतृप्त माने तृप्त हो गई है, माने जितना हमने पानी डाला है उसमें चीनी की मात्रा को डालते जा रहे डालते जा रहे, अब सांद्रता बढ़ती जा रही है, तो एक सीमा ऐसी आ जाएगी और वह पानी उस चीनी को नहीं घोल पाएगा, यानी चीनी उसमें नहीं घुलेगी, पेंदे में बैठेगी, तो उससे पहले की अवस्था क्या कहलाती है, कि जब चीनी पेंदे में बैठने वाली होती है उसी को कहते हैं संतृप्त अवस्था। और संतृप्त अवस्था से कम अगर चीनी डालते हैं तो उसको कहते हैं असंतृप्त अवस्था। आशा है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। तो संतृप्त विलयन हमारा हो गया। और एक होता है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन में हमें क्या करना है, ABCDE। अति संतृप्त विलयन में अब भाई चीनी जब पेदी में
अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त क्या है यह? विलयन। अब भाई चीनी जो है क्या करने लगी है? पेदे में बैठने लगी है और घुल नहीं रही है, पेदी में बैठने लगी है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो लेकिन शर्त यह है कि ताप स्थिर होने चाहिए। असंतृप्त हो या संतृप्त हो या असंतृप्त हो, ताप स्थिर होने चाहिए। तब ताप बढ़ा देंगे तो इसकी घुलनशीलता भी, विलेयता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्थिर ताप पर अगर संतृप्त विलयन से कम आ रहा हो, विलय की मात्रा हो, तो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त को कहेंगे जब चीनी पेदे में क्या होने लगेगी? बैठने लगेगी। ठीक है, और अति संतृप्त विलयन में अगर देखें तो जब चीनी बैठने से पहले की अवस्था संतृप्त, चीनी जब पेदे में बैठने लगे तो उसको क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। तो हमने इसमें देखा कि कितने पॉइंट हो गए। तो इसमें हमने देख लिया कि अवयवों की मात्रा के आधार पर तन विलयन हमारे कुल हमने बना दिया, 5 प्रकार को देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं विलायकों के छा। इसमें देखेंगे विलेय की संख्या के आधार पर। तो विलेय की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो थोड़ा इसको हम इधर ऊपर कर देते हैं ना, इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमें जगह नहीं मिलेगी। ऊपर कर देते हैं इसको। देखो इसको आप यहाँ पर देखेंगे, तीसरा है इसमें। तीसरा कौन सा पॉइंट है? विलेय की संख्या के आधार पर। तीसरा था इसमें विलेय की संख्या, विलेय की संख्या के आधार पर। विलेय की संख्या के आधार पर अगर देखें तो इसमें 2 आते हैं। विलेय की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें आते हैं 2। कौन कौन आते हैं? विलेय की संख्या के आधार पर आता है, पहला है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में क्या होता है? एक विलेय होता है और प्लस क्या होता है? विलायक होता है। एक विलेय प्लस, सही नहीं हो रहा भाई, यहां से कर देते हैं। इसमें होता है, एक होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में क्या होता है? एक विलेय होता है प्लस एक क्या होता है? विलायक। एक होता है विलेय प्लस एक होता है विलायक। एक होता है विलेय प्लस एक होता है विलायक। एक विलेय प्लस एक विलायक। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एक विलेय प्लस एक विलायक। और इसमें त्रिअंगी विलयन में देखेंगे, त्रिअंगी विलयन में त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन में अगर हम देखें त्रिअंगी विलयन में 2 विलेय प्लस एक विलायक होता है। 2 विलेय प्लस एक विलायक। 2 विलेय प्लस एक क्या? विलायक। 2 विलेय प्लस एक विलायक होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं नमक। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखना इसको। इसमें पानी प्लस, माने नमक प्लस क्या? पानी। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल NaCl प्लस H2O प्लस H2O। NaCl प्लस H2O इसका हो गया एग्जाम्पल।
और इसका अगर एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो NaCl प्लस इसमें चीनी भी डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? चीनी भी। ठीक है, समझ लेना। 2 विलेय प्लस 1 विलायक में क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस है, इसमें हम डाल देंगे चीनी। ठीक है, तो शर्करा भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर पता नहीं क्यों सही गड़बड़ हो रही है। तो हो गए द्विअंगी विलयन। इसमें अगर हम देखें, इसमें इस वाले पॉइंट में त्रिअंगी विलयन इसमें तो आपको याद करना है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे NaCl प्लस H2O प्लस क्या? शर्करा। शर्करा हो गई। ठीक है, यह हो गए द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी। तो ये विलेय की संख्या के आधार पर हम 2 भागों में बांटते। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखो यहाँ पे घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे विलेय, एक तरफ लिखेंगे विलेय और एक तरफ लिख रहे हैं विलायक। एक तरफ लिखेंगे विलेय, दूसरे तरफ लिख रहे हैं विलायक। ध्यान देना इसको, एक तरफ लिख रहे हैं विलेय, दूसरे तरफ लिख रहे हैं विलायक। और इसका फिर हम क्या लिख दे रहे हैं? एग्जाम्पल। इसका फिर हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है, इसी में हम देखेंगे पहला है इसमें देखो, विलेय क्या है? ठोस। पहले लिखते हैं विलेय ठोस है। दूसरे नंबर पर लिखते हैं विलेय क्या है? द्रव है। तीसरे नंबर पर लिखते हैं विलेय क्या है? गैस है। ठीक है, ठोस हो गया, विलेय ठोस है, दूसरे पर द्रव है, तीसरे पर क्या हो रहा है? इसमें गैस। या ऐसे लिखते हैं, विलेय को केवल ठोस है लेना। पहले देखो, विलेय क्या है? पहले ठोस। इसमें भी क्या है? ठोस। इसमें भी क्या है? ठोस। ठीक है, अच्छा, अगर विलेय ठोस है तो विलायक भी पहले लेना है ठोस। विलेय ठोस है तो विलायक भी क्या लेते हैं? ठोस। तो विलेय ठोस, विलायक ठोस। अब देखो, इसमें भी क्या लेना है? ठोस 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 ठोस। फिर लेना है विलेय को क्या? विलायक को क्या लेना है? द्रव की अवस्था में लेना है, माने विलयन बनाना है। फिर इसको किस अवस्था में लेना है? गैस अवस्था। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल क्या होंगे कि विलयन बन रहा है, कह रहा है कि विलायक उसे कहते हैं विलयन जो जिसकी प्रकृति विलयन के जैसी हो जाए। तो विलेय ठोस हो अगर विलायक भी, माने जो घोलने वाला भी ठोस हो और घुलने वाला भी ठोस हो। घोलने वाला ठोस हो और घुलने वाला भी ठोस हो तो एक प्रकार का विलयन बनता है। उस विलयन को, तो उस विलयन का उदाहरण है हमारे पास मिश्र धातु। क्या है उदाहरण? मिश्र धातु, एलॉयज। एग्जाम्पल में क्या है? मिश्र धातु, एलॉयज। मिश्र धातु में होता क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों को आपस में जोड़ा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व है तो उन दोनों जो जिसमें घुलता है और जो घोलता दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए इस विलयन का नाम क्या होता है? मतलब ठोस विलयन कहेंगे। इस विलयन को कहेंगे ठोस विलयन। और ये एग्जाम्पल है मिश्र धातु, एलॉयज। जैसे क्या नाम, स्टेनलेस स्टील है, नाइक्रोम है, ठीक है, जर्मन सिल्वर है, यह सब क्या है? मिश्र धातु। तो आप यह समझना इसमें। अब देखो, कह रहा है कि अगर विलायक द्रव हो, विलायक क्या हो? द्रव हो, जो घोलने वाला द्रव हो, विलेय ठोस हो। बताओ क्या घोलने वाला द्रव? तो हम लिख सकते हैं शरबत लिख सकते हैं। तो शरबत में क्या लिख सकते हैं? शरबत में हम दोनों लिख सकते हैं NaCl का जलीय विलयन। तो हम लिख सकते हैं जैसे NaCl प्लस H2O। देखो, विलायक यहाँ पर क्या है? द्रव है और विलेय क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। फिर इसमें देखते हैं ठोस और गैस। ठोस गैस, तो विलायक गैस हो और या क्या ठोस हो? बताओ, विलायक गैस हो,
विलायक क्या हो, गैस हो, माने हवा, हवा मान लेते गैस है, ठोस उसमें घुल रहा हो। तो आपने देखा होगा कैम्फर वाल या कपूर, कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, सीधे गैस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे हवा माने, और आयोडीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन, तो I2 प्लस हवा यानी वायु, वायु भी क्या है, गैस है। और इसके अलावा क्या नाम है, कपूर, कपूर प्लस वायु, कपूर भी किसमें आ रही है, वायु, तो वायु विलायक हो गई और कपूर क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चौथा पॉइंट हम देखते हैं। अब यह देखो, विलेय को हमने पहले किसमें ले लिया, ठोस में। अब किसमें लेते हैं, विलेय को हमने ठोस ले लिया, अब हम विलेय को ले रहे हैं द्रव, विलेय को केवल ले रहे हैं द्रव, पांचवा हो जाएगा द्रव, फिर क्या ले रहे हैं, छठा हो जाएगा द्रव, माने विलेय को हम द्रव के रूप में ले रहे हैं और इसके आधार पर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, विलायक को लेते हैं ठोस, बारी बारी से पहले ठोस लेते हैं। अगर विलायक ठोस हो और विलेय क्या हो जाए, जो घुलने वाला क्या हो जाए, द्रव हो जाए, विलायक ठोस हो, विलायक क्या हो, ठोस हो और घुलने वाला द्रव हो, तो कोई एग्जाम्पल बताइए कोई ऐसा। तो ठोस में विलेय, तो ठोस में अमलगम माने सोडियम अमलगम, यानी पारा जो है विलेय है और सोडियम क्या है, उसमें घुल रहा है। तो यहाँ पर सोडियम विलेय है, सोडियम विलायक है और ये विलेय, तो विलायक ठोस हो गया, सोडियम ठोस होता है और यह पारा हो गया, ठीक है। अब देखो द्रव वाले के रूप में हम ये देखेंगे, द्रव के, द्रव का द्रव में विलय, बताओ कोई है ऐसा कि जो द्रव का विलय, विलायक भी द्रव हो और विलय भी द्रव हो। तो बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं इसमें, HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, दारू है, एल्कोहल में भी पानी मिलाया जाता है ना, दारू में भी पानी मिलाएंगे, तो एल्कोहल प्लस H2O, तो दारू में भी पानी मिलाते हैं। तो दोनों अवस्थाएं क्या है, दोनों घटक क्या है, अगर वह द्रव है तो उसमें से कोई एग्जाम्पल हमने लिख दिया, Cl H2O ये सब, ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो गैस, द्रव, गैस, विलायक गैस है और विलेय द्रव है, तो जलवाष्प भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जलवाष्प, जलवाष्प प्लस हवा, जलवाष्प प्लस वायु भी इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो वायु क्या है, विलायक है, घोल रही है, किसको घोल रही है, जलवाष्प, यानी विलेय घुल रहा है किसमें, वायु में, ठीक है। अब इसके बाद सातवां पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, तो आप देखना इसको, पॉइंट नंबर कितना है, 7। तो पॉइंट 7 में अब यह गैस लेते हैं, तीनों प्रावस्था, यह गैस और फिर गैस, फिर क्या लेते हैं, गैस, ठीक है। और बारी बारी से इसको क्या लेंगे, ठोस, ये ठोस लेंगे, कोई विलायक लीजिए जो ठोस हो और विलेय क्या हो जाए, गैस हो जाए। विलायक ठोस हो, विलायक ठोस हो और विलेय गैस हो, तो इसमें हम देखते हैं निकिल ठोस है और H2O, माने निकिल उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, इसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम ठोस है और H2O का इसमें हाइड्रोजन गैस है, इस रूप में हम इसको देखते हैं। इसके अलावा इसमें हम द्रव के रूप में अगर देखें, द्रव, तो विलायक द्रव हो और उसमें क्या हो जाए, गैस खुली हो, विलायक द्रव हो और उसमें गैस, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, ठीक है, सोडा वाटर है, मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना है, घोल देना है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना है, घोल देना है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर का मतलब पानी में, यानी कि CO2 को क्या करना है, पानी में करना। अरे भाई आप विलयन पढ़ोगे ना तो विलेयता के बारे में चर्चा होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ठंडे पेय पदार्थ पीते हो ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर
दबा करके रखा जाता है। तो यही क्या विलेय था। तो इसमें विलायक द्रव हो गया और यह क्या हो जाएगी विलेय। और इसमें देखेंगे यह गैस हो गई, यह क्या है गैस। ठीक है, सोडा वाटर इसमें क्या है गैस। अब देखेंगे गैस में क्या है, गैस का गैस, तो इसमें हम लिख सकते हैं हवा। हवा में भी कई प्रकार की गैसें हैं, तो एक गैस दूसरे गैस में क्या होती है मिक्स होती है और पता नहीं चलता कि कौन सी गैस है, तो हम कह सकते हैं वायु। इसमें क्या हो जाएगा हवा। हवा जो हो जाएगी क्या है, यह भी एक प्रकार का गैस विलायक हो गया, विलेय हो गया। तो हमने घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार से देख लिया, और विलेय की संख्या के आधार पर, विलेय की संख्या के आधार पर कितना हमने देख लिया इसको, विलेय की संख्या के आधार पर हमने देख लिया 2, और अवयवों की मात्रा के आधार पर हमने तन विलयन, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन को कंसंट्रेट कहेंगे, तन विलयन। तो जो हमारा टॉपिक है केवल तन विलयन के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ मतलब यह प्रश्न समझ में आए होंगे जो हमने बताए, जो भी हमने पढ़ाया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर अवश्य करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।